अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। मैं हूं अबू हुरैरा और आज हम टाइटल देख के आप समझ गए होंगे आज हम किस टॉपिक पे बात करने वाले हैं। और बड़ा ही सेंसिटिव टॉपिक है कि इंडिया की स्पोर्ट्स क्यों अच्छी है। अच्छी होनी भी चाहिए भाई, उनकी जो है आबादी भी एक तो बहुत ज़्यादा है, दूसरा वो इकनॉमिकली बहुत स्ट्रॉन्ग है हमसे, जाहिर सी बात है बहुत सी चीज़ों में स्ट्रॉन्ग है, तो स्पोर्ट्स भी अच्छा होता है। उनके प्राइवेट सेक्टर्स बड़ा स्पोर्ट्स के अंदर इन्वॉल्व होते हैं, तो इसकी वजह से जो है स्पोर्ट्स भी अच्छा होता है। हमारे यहाँ पे थोड़ी सी इन चीज़ों की जो है वो रुझान कम है, मीडिया हाईलाइशन कम है और बहुत सी चीज़ें हैं जहाँ पे वीक पॉइंट्स है। आज जो हम बात करेंगे वो बात करेंगे तीन चीज़ों के ऊपर। फर्स्ट बजट, और सेकंड प्लानिंग, और थर्ड आपका एग्जीक्यूशन। बजट की जब हम बात करते हैं ना तो बड़ा ही डिफरेंस हमें नज़र आता है। इंडिया का जो बजट है जो 2020 से 2021 तक के लिए जो एलोकेट हुआ है वो है 2826 करोड़, यानी 2826 करोड़ ईयरली इनका स्पोर्ट्स का बजट है, जिसके अंदर 600 करोड़ रुपए इन्होंने नया एक प्रोजेक्ट स्टार्ट किया है, खेलो इंडिया। तो खेलो इंडिया के अंदर वो नए जो आपके जो इंफ्रास्ट्रक्चर है और नए टैलेंट को वो लेकर आ रहे हैं इस प्रोजेक्ट के थ्रू, और नया मतलब वो चाहते हैं कि भाई और स्पोर्ट्समैन निकले और हमारे लिए मेडल जीते। ओलंपिक में आप लोग देख रहे होंगे इंडिया आजकल आगे जा रहा है, पिछले कई ओलंपिक्स के अंदर वो मेडल ले रहा है, और आगे भी वो अगर इसी प्लानिंग्स पे काम करता गया, इनके ऊपर फाइनेंशियली सपोर्ट की जा रही है इनकी स्पोर्ट्स के ऊपर, तो जाहिर सी बात है आगे निकलना है। अच्छा, अब हमारे फिगर्स क्या हैं। हमारा जो 2020 से 2021 तक का जो बजट अनाउंस हुआ है वो टोटल 100 करोड़ है, यानी आप फिगर्स देख रहे हैं 2826 करोड़ इंडिया का बजट और हमारा 100 करोड़। 3% सिर्फ हमें उनके बजट का मिल रहा है। तो इसमें इस बजट के अंदर क्या क्या होता है। इस बजट के अंदर आपको इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना होता है, इस बजट के अंदर आपको जो है रेनोवेशन के काम है, ये है वो है, सैलरीज है, अदर एक्सपेंसिव है, फेडरेशनों को जो है बजट देना होता है, क्योंकि जाहिर सी बात है जो फेडरेशनें काम कर रही हैं पाकिस्तान के अंदर, तो उनके भी एक्सपेंडिचर्स होते हैं, उनके भी एक्सपेंस होते हैं, तो उनको भी हमारे जो स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री है वो ही देती है। तो ये सारे काम फिर तभी जाके एक स्पोर्ट्समैन बनता है। ये कोई ऐसा नहीं है कि कोई बंदा क्लब में ट्रेनिंग करते और वो बन जाता है। इसके ऊपर एक पूरी ऑर्गेनाइजेशन भी होती है, फेडरेशंस होती है, एसोसिएशंस होती है, ये सब काम करती है और इन सब में पैसा खर्च होता है। तो ये सबसे मेन पॉइंट है बजट। अच्छा, दूसरी बात है कि प्लानिंग क्या होती है। जैसे कि चाइना ने प्लानिंग करी बीजिंग ओलंपिक के लिए। चाइना ने बीजिंग ओलंपिक के लिए पिछले 10 साल पहले ही प्लानिंग कर ली थी, क्योंकि उनको पता था जब उनको गेम मिला कि यार ये ओलंपिक जो है वो चाइना में होंगे, बीजिंग के अंदर, तो उन्होंने क्या किया, पहले ही कैंप्स अनाउंस कर दिए, नए लोगों को हायर किया, नए प्लेयर्स को हायर किया, कुछ अच्छे प्लेयर्स को हायर किया, छोटी एज के प्लेयर्स को हायर किया। जिमनास्टिक के अंदर आपने देखा होगा उनके बड़ा ही स्कैंडल्स बने थे कि इन्होंने जो है वो 12-12 साल की छोटी बच्चियों को, 11 साल की, 10 साल की बच्चियों को हायर करके उनके ऊपर मतलब बहुत ही उनको सख्त ट्रेनिंग कराई। बट यस, उनको मेडल देना था, उनको फर्स्ट पोजीशन चाहिए थी, ओलंपिक की ट्रॉफी चाहिए थी, और जो कि उन्होंने अचीव भी किया, क्योंकि उसके पीछे ये पूरी प्लानिंग थी कि उन्होंने प्लेयर कैसे बनाना है। अब हमारे यहाँ पे क्या सिस्टम है, हमारे यहाँ पे कैंप्स लगते रहते हैं। मैं खुद भी कैंप में रहा हूँ, तो मैं अपना एक्सपीरियंस थोड़ा सा शेयर भी करता हूँ। जब कैंप लगता है ना, कैंप तो लग जाता है बट उसकी कोई प्लानिंग नहीं होती है। कैंप लगा है किसी गेम के लिए या इवेंट के लिए, ठीक है, लेकिन जब कोई गेम या इवेंट आता है तो गवर्नमेंट के पास जब जाते हैं कि यार ये इवेंट आ रहा है, इसके लिए हमें ये अखराजात हैं, ये प्लेयर जाएंगे, इसके टिकट का, उसके रिहाइश का, वहाँ पे ये एक्सपेंस होगा, ये फीसिस है, ये सारी चीज़ें जब बताई जाती है तो गवर्नमेंट कहती है कि हमारे पास पैसे नहीं है, हमारे पास फंड नहीं है। तो फिर ये कैंप किस लिए लगाया था, समझ रहे मेरी बात को, कि कैंप जब लगता है ना तो उसके पीछे एक प्लानिंग्स होनी चाहिए। मेरा जो थॉट है और जो मैं जो सोचता हूँ, मेरी जो एक प्लानिंग्स है वो ये है, जो मैं सबको बता भी चुका हूँ, कई लोगों को मैंने बताया भी कि यार अगर इस प्लानिंग से चले तो हमारी स्पोर्ट्स कभी भी पीछे नहीं जाएगी। और तुम गिर गए। प्लानिंग किस तरह होगी। फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहली चीज़ कि आपने जब कैंप लगाया ना, लेट्स सपोज 1 साल का कैंप लगाया, उसमें आपने 20 बंदों का वो कैंप है, अब उसका एक एक्सपेंस होता है। कोई कैंप्स में जो है ना, खाना पीना ये वो हर चीज़ जो है वो फ्री होती है, जाहिर सी बात है, ट्रेनिंग फ्री होती है, इंस्ट्रक्टर्स होते हैं, सारी चीज़ें होती है।
ये सारी चीज़ें आपको गवर्नमेंट फैसिलिटेट कर रही होती है, जो कि बहुत अच्छी बात है, करना भी चाहिए। लेकिन उसके साथ साथ इवेंट का भी जो है ना प्लान मौजूद होना चाहिए कि लेट्स सपोज अगर आपके पास मैं सिर्फ एक मिसाल दे रहा हूँ, 10 लाख रुपए बजट है, ठीक है, 10 लाख रुपए बजट है और आपने एक कैंप लगा दिया है, तो मैं समझता हूँ कि उस कैंप को 6 महीने का ना लगाया जाए, उस कैंप को 4 महीने का कर दिया जाए। तो 2 महीने के जो पैसे बचेंगे ना, यानी 2 महीने के अगर आप लगा रहे हैं कि 2 लाख रुपए आपके पास बच रहे हैं, 3 लाख रुपए आपके पास बच रहे हैं, वो पैसे आप फेडरेशन को बोल दें कि यार ये जो 10 लाख है हमारे पास कैंप के लिए, अब आप 6 महीने का कैंप पूरा लगा लो या आप 4 महीने का कैंप लगा लो, और ये 2 महीने के जो पैसे बचेंगे ये आपके नेक्स्ट टूर में लग जाएंगे और आपका प्लेयर बाहर का एक्सपोजर मिलेगा। देखिए, प्लेयर बनता जब ही है जब उसको बाहर का एक्सपोजर मिलता है। ऐसा नहीं है कि रातों रात एक क्लब का प्लेयर खड़ा हुआ और वो इवेंट में गया खेलने और वो गोल्ड मेडल लेके आ गया, ओलंपिक के अंदर गया और गोल्ड मेडल लेके आ गया, ये बहुत कम ही होता है। प्लानिंग यही होती है, अगर लॉन्ग टर्म चलना होता है तो वो यही प्लानिंग होती है कि आप जब एक कैंप लगाते हैं तो उसके पीछे एक प्लानिंग यही होनी चाहिए कि आपका एक बजट जो है वो ऑलरेडी बना हुआ हो कि इवेंट के अंदर ये मेरे पास 3 लाख का बजट है, आप अपने टॉप 3 प्लेयर्स भेज सकते हैं या टॉप 2 प्लेयर्स भेज सकते हैं अकॉर्डिंग सिचुएशन देख के कि किस मुल्क के अंदर वो हो रहा है, तो टिकट्स वगैरह ये सारी चीज़ें आसानी से निकल जाती है। बट यहाँ पे अनफॉर्चुनेटली नहीं है। कुछ लोग काम करना चाहते हैं इस पर, लेकिन वो बेचारे कर नहीं सकते हैं। ऐसा नहीं है कि स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री के अंदर सारे ही ख़राब बैठे हुए हैं, ऐसा नहीं है, बहुत अच्छे लोग भी है। अभी की टीम जो आई हुई है बहुत अच्छा काम कर रही है। डॉक्टर फहमीदा मिर्ज़ा जो है वो बड़ा ही अच्छा काम कर रही हैं, इसके ऊपर बड़ी अच्छी प्लानिंग्स चल रही हैं। तो आई होप कि ये सारी प्लानिंग्स जो है ना इसके ऊपर अमल किया जाए और एग्जीक्यूट किया जाए। वही बात आ गई एग्जीक्यूशन की, ठीक है ना, एग्जीक्यूट करना बहुत ज़रूरी है। इसमें जो मेन चीज़ है ना वो आपका मीडिया का रोल होना चाहिए। अगर मीडिया जो है दूसरे अदर स्पोर्ट्स के ऊपर भी फोकस करेगी तो हमारी स्पोर्ट्स आगे भी बढ़ सकती है। प्लेयर मेहनत कर रहा होता है भाई, दूसरे गेम्स का भी प्लेयर बहुत मेहनत करता है। ऐसा नहीं है रेसलिंग के अंदर इनाम भट्ट कोई ऐसे ही नाम नहीं बना लिया उसने, ऐसे ही वो जो है वो वर्ल्ड चैम्पियन नहीं बन गया, बहुत मेहनत करनी पड़ती है। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो अगर मैं समझता हूँ कि मीडिया को भी बड़ा काम करना चाहिए, गवर्नमेंट को प्लानिंग्स करनी चाहिए, न्यू प्लानिंग्स की बहुत ज़रूरत है। अगर स्पोर्ट्स में आगे बढ़ना है न्यू प्लानिंग्स करनी चाहिए। बहुत ही पढ़े लिखे लोग बैठे हुए हैं स्पोर्ट्स मिनिस्ट्रीज़ के अंदर और स्पोर्ट्स के डिपार्टमेंट्स के अंदर, बट जाहिर सी बात है कि कहीं ना कहीं हम लैग कर रहे होते हैं प्लानिंग्स के ऊपर, कहीं ना कहीं बहुत सी रुकावटें होती है कि काम नहीं कर पाते हैं। तो होपफुली मेरी ये बात समझ में आ गई होगी लोगों को। तो मेरा कोई ये मकसद नहीं था कि मैं किसी को टारगेट करूं कि ये गलत काम कर रहा है, ये सही काम कर रहा है। यार सारे अपनी अपनी जगहों पे सही काम कर रहे हैं, ठीक है ना। बस थोड़ा सा काम को और एडवांस करने की ज़रूरत है। जिस तरह दुनिया चल रही है हमें दुनिया के साथ चलना पड़ेगा। हम बहुत पीछे हैं, हर चीज़ में पीछे क्यों है, जिसको भी पूछो 10 साल पीछे हैं भाई। हम तो इसमें आईटी में 10 साल पीछे हैं, स्पोर्ट्स में अभी हम 10 साल पीछे भाई। पीछे नहीं है हम, पीछे हमारी वजह से हैं। हमारे पास प्लानिंग्स हो, हम 1 साल में आगे निकल सकते हैं। जब मैं एक इंडिविजुअली प्राइवेटली जो है मैं जाके मतलब गवर्नमेंट से सिर्फ एफिलिएशन ही लेता हूँ मैं, अदरवाइज़ सारे खर्चे मैं अपनी जेब से करके वर्ल्ड के अंदर मेडल ले सकता हूँ, तो मैं ओलंपिक में भी मेडल ले सकता हूँ। बट सिर्फ मसला ये है कि प्लानिंग चाहिए, मुझे भी एक्सपोजर चाहिए। जाहिर सी बात है मैं जितना खेलूँगा उतना पॉलिश होऊंगा। प्लेयर जितना खेलता है उतना पॉलिश होता है, और जब आप समझ लें जूते को जितना रगड़ोगे उतना चमकेगा। तो ये भी प्लेयर का भी यही हिसाब है, उसको जितना रगड़ोगे इंटरनेशनल इवेंट्स में खिला खिला के उसके बाद उसको एक्सपोजर मिलेगा और वो चमक रहा होगा, आपको ओलंपिक में मेडल दे रहा होगा। आई होप कि आपको मेरी बात समझ आई होगी। अगर कोई चीज़ पूछनी हो तो मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, और अगर किसी को कोई शिकायत हो तो मुझे कमेंट करके या मैसेज करके प्राइवेटली मुझे बोल सकते हैं। मिलते हैं नई वीडियो में एक नए ट्रेनिंग सेशन के साथ और एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।